के डीआईजी जावेद इकबाल भट्टो ने कहा है कि मटन मामले की तहकीकात तेज रफ्तारी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि एसएसपी अनंतनाग डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती की निगरानी में जांच की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मामले की जांच हर जाविये से की जा रही है, कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। मटन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। इस इमीडिएटली आफ्टर द फायर इंसिडेंट जो है वो हमने जो है वो एफएसएल टीम को जो है वो मंगवाया। सीसीटीवी कैमरास जो है जितने भी अलॉन्ग साइड से है उनका सीसीटीवी कवरेज जो है वो हमने टेप की। इस इंसिडेंट के बाद जो है पुलिस स्टेशन मटन में जो है वो एफआईआर जो है वो रजिस्टर हुआ। एफआईआर 76 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 326 भारतीय न्यायालय के तहत जो है वो ये रजिस्टर हुआ और इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की। मैं आपको ये एश्योर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है बड़ी रोबस्ट तरीके से हमने स्टार्ट की है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन को जो है वो एक सीनियर ऑफिसर्स के तहत इसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में एफएसएल को, सीसीटीवीज को और जितना भी हमारे पास टेक्निकल नो हाउ जो है उसको जो है वो बराएकार हम ला रहे हैं, ताकि हम इस इन्वेस्टिगेशन को रोबस्ट तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इस इंसिडेंट के बारे में जल्द से जल्द आप लोगों को भी और जो है वो हम बता सकें कि ये इंसिडेंट फायर इंसिडेंट कैसे हुआ और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है वो हम आपको बता देंगे। और उधर मटन में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के मखलूआ घरों में लगी आग के बाद डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती ने जायजा लिया। डीसी ने मुतल्लिका अफसरों को आग लगने की वजूहात का जल्द पता लगाने और इमलाक को हुए नुकसानात का तखमीना मुकर्ररा वक्त के अंदर लगाने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों लगी आग पर मकामी लोगों की बरवक्त मुदाखलत से फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया था। मकान मालिक ने इस पूरे मामले की जाँच की मांग की है। मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कश्मीर से अपने रिलेटिव का कि हमारे मकान जला दिए गए हैं। तो उसके बाद मैंने वहाँ, मेरे कज़न रहते वहाँ, वो जॉब करते हैं पीएम पैकेज में, तो मैंने उनको इतला किया। तो मैंने उनको बता दिया वहाँ पहुँचो, देखो क्या हुआ है। तो वहाँ ये लगभग कल समझो रात को ही, परसों रात को ही उन्होंने लगभग 2:30 बजे के करीब वहाँ जला दिया है। वो इसलिए जलाया गया, जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे एक कज़न ने वहाँ रिनोवेट किया था अपने मकान को, थोड़ा सा रिनोवेट किया अपने बैठने के लिए। कभी कभार जैसे वो रिटायर हो चुके थे, गवर्नमेंट सर्विस करते थे, तो रिटायर हो चुके थे। अब वो अपने गर्मियों में वो 2-3 महीने के लिए वो जाना चाहते थे। हर साल वो, उनका यहाँ भी मकान है तो जाना चाहते थे, गर्मियों में कुछ देर वहाँ 2-3 महीने जाना चाहते थे। मगर वही मेरे को लगता है हमारे वहाँ पड़ोसी मुसलमान हैं, उनको वो पसंद नहीं आया होगा कि हमें रोक टोक होगी। हम वहाँ अपना स्टोर बना के रखते हैं, हम सामान रखते हैं, हम दिन में हम मवेशी रखते हैं वहाँ पे, तो वो उनको पसंद नहीं आया होगा कि ये हमें रोकथाम करेंगे। तो इस वजह से मेरे को लगता है उन्होंने जलाया होगा। वो थोड़ा वहाँ जिस तरह जाते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट पर नजर बहुत कम रखी है हम लोगों ने। हम तो अब अपनी ही पहल करते हैं, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है जो आज की कड़ाकी के वजह। तो जो ही ये कल सवेरे मुझे भी पता चला, तो फिर हमने बात की है। फिर हमने अपने हिसाब से जो मतलब मेरा एक रोल भी समाज में एक फर्ज बनता है, तो मैंने डीसी साहब, जो एसएसपी साहब या डीआईजी साहब और डिवकाम कश्मीर के, उनको उसी वक्त एक मैसेज की कि इस तरह बात हुई है, इसको ये कोई मुझे कहा कोई शरारत है और जानबूझ के किया गया है। और मर्तड तीर्थ ट्रस्ट के सदर अशोक कुमार सिद्धा ने मटन मामले में तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े को सदियों पुरानी फिरकावाराना हम आहंगी को पारा पारा करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया और मकामी लोगों का इन्हें ताउन हासिल है। इन्होंने पुलिस की तहकीकात पर मुकम्मल भरोसा जताया है। मैं क्या कहूँ, हमें तो बहुत दुख है। ये जो सानिया हुआ है, ये बहुत दुखद सानिया है और ये हमारे लिए बहुत ही चोट है, क्योंकि हम यहाँ पर माइग्रेंट जो हुए थे वो 35 साल से हुए हैं और ख़ासकर मैं यहाँ पर 96 से यहीं पर हूँ और कभी ऐसा वाक़ा नहीं देखा। 90 के बाद कभी ऐसा वाक़ा नहीं हुआ। इतनी बरादरी थी यहाँ, इतना माहौल अच्छा था यहाँ, मतलब लोग मिलते जुलते थे हमारे साथ, खासकर मेजॉरिटी कम्युनिटी
हर एक माहौल में और हर एक फेस्टिवल हम इकट्ठे मनाते थे। मगर क्या ऐसा लगता है कि ये मिसक्रेंट जो होते हैं ये कभी छुपते नहीं हैं, ये कभी ना कभी कुछ धमाका करते हैं, ये अपनी एग्जिस्टेंस दिखाते हैं कि हम भी जिंदा है। मगर मैं अपनी तरफ से अपनी बरादरी को यही यकीन दिलाता हूँ कि इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मजाटी कम्युनिटी हमारे साथ है। यहाँ की जो मुस्लिम बरादरी है वो हमारे साथ है। वो हर फंक्शन में, हर जो हमारा फेस्टिवल, हम हर महीने हमारे फेस्टिवल होते हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। यहाँ आपने देखा हर जगह ब्राड आंगन में या लुक भवन में या वेरीनाग में या हंगलकुंड में, हर जगह यहाँ इस साल फंक्शन हुए और ऐसे फंक्शन हुए कि लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीरी लोगों को लगा कि यहाँ फिर अमन अमान आ रहा है। और मगर क्या करेंगे, ये कुछ ऐसे अंसर जो है ये छुपते नहीं है। और मटन मामले की शारदा पीठ के बानी रविंदर पंडिता ने मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जायदाद की देखभाल डीसी करते हैं, लिहाजा वो अपने मातहतों को हिदायत दे ताकि इस तरह की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कश्मीरी पंडितों के जो है जलाए गए आग में राख हो गए, इसकी हम बड़ी मजम्मत करते हैं। एक्चुअली 1997 डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट के तहत जो रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो इसके कस्टोडियन हैं, उनको इनकी हिफाजत के लिए रखा गया है और उनको प्रॉपर जो है स्टेप्स लेने चाहिए पहले से ही कि इसमें कोई जो ये आगजनी का या जो सैबोटाज के वाक़े पेश आएंगे या आ रहे हैं तो इनको कैसे बचाया जाए। तो इसमें तो कोई रहता नहीं था, जब कोई इसमें रहता नहीं था, कोई शॉर्ट सर्किट की पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी और वजह की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्लियर केस है सैबोटाज का। हम दरखास्त करेंगे रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर से, जो अभी हालिया जो अपना हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया है मंदिरों श्राइन्स को लेके प्रोटेक्शन के लिए, उसमें ये डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है 1997 का